चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। लेट हो गया थोड़ा पिक्चर सेलेक्ट करने में, और क्लास लगाने वाला अभी भाग गया कि दूर, बताया अभी नहीं सर। थोड़ा ट्रिक से याद करवा दीजिए, दिया कीजिए। अच्छा ठीक है, वो सब हो जाएगा। वो सब ट्रिक व्रिक अपने भी यूज करना है और समझते जाना है, ठीक है। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड वगैरह बता दीजिए, कोई इशू नहीं है ना? आप लोग लो क्वालिटी रखिएगा, ठीक है। साउंड वगैरह में कोई इशू है बता दीजिए। कल से लेट नहीं होगा, आज लेट होने का कारण है क्लास लगाने वाला भी नहीं था, पता नहीं था, फिर दूसरा थोड़ा फ़ोटो सेलेक्ट करने में लेट हो गया है। चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट करें, बता दीजिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहला क्लास स्टार्ट करें, बोल दीजिए आप लोग। क्लास स्टार्ट कर दें, बताइए। आप लोग कमेंट हम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो पहले देखेंगे, आज पढ़ेंगे संगीत वाद्य यंत्र, कंप्लीट पढ़ लेंगे आज। संगीत वाद्य यंत्र को जो है कंप्लीट रूप से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को पढ़ना। चलिए सर थोड़ा ट्रिक से, चलिए पहले स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, उसके बाद सारा चीज़ होगा। देखिए पहले हम संगीत वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको अगर शॉर्ट में बोले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एकदम बने रहिए और देखते रहिए। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए आज इसको ख़त्म करना है, कंप्लीट ख़त्म करना है। क्लास लेट हो गया, लेट क्यों चालू करते हैं? खाना बनाना भी रहता है सर, इतना सवेरे खाना बनाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज पढ़ेंगे संगीत वाद्य यंत्र। देखिए संगीत वाद्य यंत्र में जो है ना, संगीत वाद्य यंत्र देखेंगे तो इसमें संगीत वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र को 4 भाग में बांटते हैं। वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से 7 भाग में बांटते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको 4 भाग में बांटते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 भाग में बांटा जाता है। आप लोग फटाफट जो है जुड़ जाइए फटाफट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 भागों में बांटा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला वो होता है, ठीक है ना। इसको मतलब इस तरह रीडिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है, या पूछ देगा निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार पाया जाता है? तार, तार समझ रहे हैं, तरिया जो होता है, ठीक है ना। स्ट्रिंग पाया जाता है। या निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र है जो चमड़ा का प्रयोग किया जाता है, यानी ठोक कर बजाया जाता है। या क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको फूंक कर बजाया जाता है? फूंक कर तो समझ रहे हैं, हवा के द्वारा बजाया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन आने पर फंस जाता है, तो फंसना बिल्कुल नहीं है। सारा चीज़ जो है जितना भी आप लोग का इससे क्वेश्चन बनेगा A to Z बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बांटेंगे 4 भाग में। पहला देखेंगे क्या? पहले देखेंगे तार वाला। क्या देखेंगे? वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? तार वाले, तार का जिसके में प्रयोग होगा, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे वैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसमें जो है मुंह से फूंक कर यानी वायु का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। वो वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, रीडिंग में भी आ जाता है और जीके में तो अवे करता है। ऐसा फंस जाता है, फंसना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हम 12 बोलते हैं, शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी और डाला डाल देगी, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है ना। इन्हें बोलते बोलते फंस जाना है, फंसना बिल्कुल नहीं है। तो मुंह और वायु से। और तीसरा होता है चमड़ा वाला। क्या होता है? चमड़ा वाला होता है, ठीक है ना। और चौथा जो होता है वो होता है टकराने से। टकराने से यानी जब से घुंघरू वगैरह हो गया, टकराने से उत्पन्न होता है। घुंघरू वगैरह टकराने से उत्पन्न होता है। दरोगा की तैयारी कैसे करें सर? सेट एकदम उमझ के मारिए, प्रीवियस जितना भी सेट है सबको एकदम रट को एकदम पी जाइए, एकदम समझते हुए जो भी टॉपिक है। और सेट जितना भी है, जितना भी जो भी प्रैक्टिस का सेट है, जो भी प्रकाशन का सेट है, सब मार दीजिए कंप्लीट रूप से, ठीक है ना। और बाकी बात जीके जीएस मस्ती है पर आप लोग को बेस तो आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है अगर मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो किसी का भी उतना बेच लेने की कोशिश नहीं कीजिए। जो आप लोग फाउंडेशन पढ़े हैं, प्री के लिए पढ़े हैं, वही काफ़ी है। खरीद सेट वगैरह ना उमझ के लगाइए, रिवीजन कीजिए उमझ के, ठीक है ना। एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए। हाँ, अगला जो लेंगे वो लेंगे टकराने से। क्या लेंगे? टकराने से। टकराने से जो मतलब साउंड उत्पन्न होगा
वो किस में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, संगीत वाद्य यंत्र जो है, उसको मुख्य रूप से चार भाग में, मुख्य रूप से चार भाग में बांट दिए। पहले बोले तार वाला, तार को इंग्लिश से बोलते हैं स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, अस्ट्रिंग, क्या बोलते हैं इसको, अस्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, अस्ट्रिंग बोल देते हैं, ठीक है ना। मुंह या वायु जो उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे विंड से, क्या बोलेंगे, विंड मतलब हवा से, विंड मतलब हवा से, ठीक है ना। और चमड़ा से जो उत्पन्न होगा, चमड़ा से जो उत्पन्न होता है, चमड़ा आप लोग को पता है, चमड़ा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो चमड़ा को स्किन ही बोल देते हैं, लेकिन यहाँ बोला ड्रम, ड्रम मतलब पिटना, ड्रम मतलब बजाना, ड्रम मतलब तो जो बजाने से उत्पन्न होगा, ठीक है ना, जो बजाने से उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे ड्रम, क्या बोलेंगे, ड्रम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ड्रम बोल देंगे, ठीक है ना। और टकराने से बोलेगा, टकराने से टकराते हैं ऐसे बजाते हैं, ऐसे नहीं टकराते हैं, बताए परक्यूशन, इसे क्या बोलेंगे, परक्यूशन, क्या बोलेंगे, परक्यूशन बोलेंगे, परक्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखो क्वेश्चन बोल लेता है इसमें कभी कभी, बताइए जो तार वाले जो इंस्ट्रूमेंट उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। अभी उसका थी आप लोग को जो है क्या बोलता है इसमें जो अभी एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, तार वाला तो सब बहुत ज़्यादा आ गया है, और तार जो है जिसमें तार का प्रयोग होगा उसे तार वाला इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आता है आप लोग को, ठीक है ना। जो तार वाला इंस्ट्रूमेंट उसे बोलते हैं कोल्डोफोन्स, क्या बोलते हैं, जो तार वाला इंस्ट्रूमेंट है। एलपी का सेट चालू करें सर, सब जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा सर। ओल्ड फाउंडेशन बेच जीके जीएस में कंप्लीट पढ़ाया गया है, हाँ कंप्लीट पढ़ाया गया है, और उसमें अभी ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, चलिए देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो तार वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो तार वाला इंस्ट्रूमेंट है इसे बोलते हैं कोल्डोफोन्स, क्या बोलते हैं, कोल्डोफोन्स, याद रखना है, ठीक है ना। जो तार वाला इंस्ट्रूमेंट है उसे कोल्डोफोन्स क्या बोलते हैं, कोल्डोफोन्स, कोल्डोफोन्स, तार वाला इंस्ट्रूमेंट को कोल्डोफोन्स कहा जाता है, तार वाला इंस्ट्रूमेंट को कोल्डोफोन्स कहा जाता है। तार वाला इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग आप लोग का हो रहा है। तार वाला इंस्ट्रूमेंट को कोल्डोफोन्स कहा जाता है, तार वाला इंस्ट्रूमेंट को कोल्डोफोन्स कहा जाता है, तार वाला इंस्ट्रूमेंट को कोल्डोफोन्स कहा जाता है। और जो मुंह या वायु से फूंक से बजाया जाता है उससे क्या कहते हैं, एरोफोन्स, एरो मतलब हवा, एयर मतलब हवा, एरो मतलब हवा, एयर मतलब हवा, तो एरोफोन्स मतलब या मुंह या वायु से प्रयोग करके, ठीक है ना। तो एरोफोन्स, एरोफोन्स कहेंगे, एरोफोन्स कहेंगे। चमड़ा वाला क्या बोलेंगे, चमड़ा बोलते हैं मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, तो ये हो जाएगा मेम्ब्रेनोफोन्स, क्या जाएगा, मेम्ब्रेनोफोन्स, मेम्ब्रेनोफोन्स हो जाएगा। और जो टकराने से उत्पन्न होगा, क्या करने से उत्पन्न होगा, टकराने से, टकराने बोले परक्यूशन, क्या बोले थे, टकराने के परक्यूशन बोले से बोलेंगे ऑडियोफोन्स, ऑडियो मतलब ऑडियो, 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 ठीक है ना। जैसे बोलेंगे ऑडियोफोन्स, क्या बोलेंगे, ऑडियोफोन्स, ऑडियोफोन्स बोल देंगे। तो इतना आप लोग को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि संगीत वाद्य यंत्र को कितना भाग में बांटा गया है, तो संगीत या वाद्य यंत्र जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसे चार भाग में बांटा गया है, चार भाग में बांटा गया है। कौन कौन है, तो पहला है तार वाला, जिसमें तार का प्रयोग होगा, उसको तार को स्ट्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और उसे बोलते हैं कोल्डोफोन्स, क्या बोलते हैं, कोल्डोफोन्स, तार वाला इंस्ट्रूमेंट को कोल्डोफोन्स कहा जाता है। फिर जो जिसमें मुंह से फूंक कर यानी वायु का उपयोग करके बजाया जाता है, यानी विंड के मदद से बजाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एरोफोन्स, एयर मतलब हवा, एयर मतलब हवा यानी एरोफोन्स, क्या बोलेंगे, एरोफोन्स बोलेंगे। और वैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें चमड़ा का प्रयोग होता है, जिसको ड्रम, ड्रम मतलब क्या होता है, ड्रम मतलब बजाने से, ड्रम मतलब बजाने से प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन, चमड़ा की इंग्लिश मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेनोफोन्स हो जाएगा। लेकिन वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपस में टकराने से उत्पन्न होता है, टकराने के लिए बोलते हैं परक्यूशन, क्या बोलते हैं, परक्यूशन बोलते हैं। तो टकराने से उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं ऑडियोफोन्स, क्या बोलते हैं, ऑडियोफोन्स बोलते हैं। समझ गए होंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा, तार वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है ना, वायु का उपयोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है बयान साउंड उत्पन्न करने में, और ड्रम यानी चमड़ा का उपयोग जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, और आपस में टकराने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन कौन है, इसका एग्जाम्पल पूछता है। क्या आप लोग तैयार है, चलिए। तार वाद्य यंत्र और सुशील वाद्य यंत्र नहीं, यही मुख्य होता है ना सर, जिसमें तार को दो भाग में बांटा गया है। चलिए अभी सब बताओ, ऑफर कब आएगा न्यू ईयर के लिए फाउंडेशन बेस जीके जीएस का। आप लोग ऑफर सब क्लास में बोलते हैं, अच्छा देख लेते हैं, ऑफर बहुत जल्दी आप लोग को ला देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें यहाँ पर, तो पहले आप लोग को क्या है, तो पहला आप लोग का वही है क्या, तो तार वाला पहला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो पहला मूव वाला आ गया, तरिया वाला कहाँ गया, देखो यहाँ पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वह क्या है, तार वाला, क्या है, तार वाला। वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं आप लोग कोल्डोफोन्स, क्या बोलते हैं, कोल्डोफोन्स, क्या बोलते हैं, कोल्डोफोन्स कहते हैं। इसमें तार यानी स्ट्रिंग, तार यानी स्ट्रिंग का प्रयोग होता है। तो कोई जगह निम्नलिखित में वैसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार का प्रयोग होता है यानी स्ट्रिंग का प्रयोग होता है या नहीं होता है, ये रीडिंग में भी इस तरह आ जाता है और जीके में तो अवे करता है। तो याद रखिएगा, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन है, तो याद रखिएगा पहला इंस्ट्रूमेंट कौन है, बताइए क्या है, जल्दी बता दीजिए। ये क्या है, सितार, क्या है, सितार, सितार का जनक अमीर खुसरो, कौन है, अमीर खुसरो। तो सितार ये क्या है, तो सितार में तार का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सितार में यहाँ पर तार मारा होता है, क्या मारा होता है, तार मारा होता है, सितार में तार का प्रयोग होता है। अच्छा ये क्या है बता दो, ये वाला क्या है, तो ये बीना, ये क्या है, ये है बीना, ये क्या है,
तो ये अबला है जो, ये वाला जो है इसको लिख देते हैं, दूसरा करल से लिखते हैं। ये जो है बीना, और बीना का ही रूपांतरित रूप क्या है? तो बीना हमारे, हम जानते हैं कि हमारे सबसे पुराना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन है? बीना। हमारे सबसे पुराना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, वो कौन है? बीना है। और बीना को ही रूपांतरित करके बनाया गया क्या? सितार। क्या बनाया गया है? बीना को ही थोड़ा रूपांतरित करके क्या बनाया गया है? सितार। और सितार के जनक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अमीर खुसरो जो है मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। जैसे तूतीय ए हिंद, ठीक है ना, भारत के तोता, तूतीय ए हिंद कहा जाता है, आप लोग को पता है, ठीक है ना। अच्छा बताइए आप लोग, ये क्या है? ये बताइए क्या है? ये वाला जो है ये क्या है? जल्दी बताइए ये क्या है, फिर बताना। अभी अभी ये वाला है, ये वाला है, अभी बहुत सारा चीज़ बताना है। बताइए तो ये वाला क्या है? बताइए क्या है? सारंगी वहाँ पर है ना, सारंगी वहाँ पर है। ये वाला क्या है? संतूर। क्या है? संतूर। क्या है? संतूर। अभी बहुत सी बताना है, तो ये संतूर है। क्या है? संतूर है। पनिया भी लाया है कि अभी ट्रिक, अभी अभी तो खाली देख रहे हैं, अभी नाम देख रहे हैं, अभी नाम देख रहे हैं। अभी ट्रिक क्या देखेंगे? अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम जो है ट्रिक कितना सही हो रहा है। ताल वंत्य सुशीवाद्यंत, यही मुख्य होता है। ये संतूर ये वाला है। क्या है? संतूर। देखिएगा संतूर ये है। क्या है? कौन कर ले ले, चलो ये क्या है? संतूर। ये क्या है? इसमें भी तार का प्रयोग होता है। क्या होता है? तार का प्रयोग। क्या होता है? इसमें भी तार का प्रयोग क्या होता है? क्या है? संतूर। ये क्या है? जल्दी बता दो। तो ये है सरोद। ये क्या है? यहाँ दूसरा कलर ले लेते हैं। कौन कलर ले, चलो ये लेते हैं। ये क्या है? तो सरोद। ये क्या है? सरोद। क्या है? सरोद। क्या है? सरोद है। बताओ ये क्या है? तो ये है सारंगी। ये क्या है? सारंगी। साधु लोग आते होंगे आपके अथी उथी में, ठीक है ना, गाँव वगैरह में तो पहले आते रहते थे, और इबला लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे खुम्बे बजाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा करेंगे, ठीक है ना। ये कौन सी है? सारंगी। कौन सी है? तो ये आपका हो गया सारंगी। क्या हो गया है? सारंगी। क्या हो गया? सारंगी। तो ये सभी में जो है तार का प्रयोग किया जाता है। ये सभी में तार का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में वह कौन सा वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता है? या निम्नलिखित में वह कौन सा वाद्य यंत्र जिसमें तार के प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेगा, वैसा वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोल्डोफोन्स। बोलना है मेरे साथ। वैसा वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोल्डोफोन्स। कोल्डोफोन्स यानी तार वाला, तार वाला यानी स्ट्रिंग। तार को बोलता है स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। सितार। देखो, सो से सितार, सो से सरोद, सो से सारंगी, सो से संतूर, तार का। सो से सितार, सो से सरोद, सो से सारंगी, सो से संतूर। क्या इसमें तार का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल ये चारों में तार का प्रयोग किया जाता है। तार का प्रयोग किया जाता है और तार के मदद से ही बजाया जाता है। तो सितार, ठीक है ना, तार वाला, सरोद तार वाला, सारंगी तार वाला, संतूर तार वाला, ठीक है ना। तो ये सभी तार वाला। ये क्या है? ये सभी तार वाले हैं। सितार, सरोद, सारंगी, संतूर। सो से सितार, सो से सरोद, सो से सारंगी, सो से संतूर। और बीना जो है हमारे सबसे प्राचीन इंस्ट्रूमेंट जो है, सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो कौन है? बीना। वो कौन है? और बीना का ही रूपांतरित रूप क्या है? सितार। बीना का ही रूपांतरित रूप क्या है? सितार। और सितार के जनक कौन है? सितार के जनक बोले, तबला का जनक बोले, तो इस सबका कौन है? तो इसका हो जाएगा क्या? अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा? सितार का जनक अमीर खुसरो है। तो सितार का जनक कौन है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा सितार का जनक, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? सितार का जनक। क्या बोलेगा? सितार का जनक। सितार का, तो सितार का जनक कौन है? तो सितार का जनक जो है वो अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है वह सितार का जनक है, सितार का जनक है। और अमीर खुसरो जो है इसे बोलते हैं क्या? तूतीय ए हिंद। क्या बोलते हैं? तूतीय ए हिंद। तूतीय ए हिंद कहा जाता है, यानी हिंद का तोता, हिंद का तोता कहा जाता है। और ये जो है मुख्य रूप से किसके दरबार में रहते थे? ये मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अलाउद्दीन, ये मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ऐसे तो अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तान के दरबार में रहे थे। ऐसे तो अमीर खुसरो जो है कितना सुल्तान? तो 8 सुल्तान के दरबार में, 8 सुल्तान के दरबार में रहे थे। 8 सुल्तान के दरबार में रहे थे। इसका जो गुरु था वो थे कौन? तो निजामुद्दीन औलिया, वो 7 सुल्तान के दरबार में। और ये अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तान के दरबार में रहे थे। और यही जो है बीना को थोड़ा रूपांतरित करके जो सितार का आविष्कार किए थे, सितार का जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। तार वाला कंप्लीट हो गया। तार वाला में कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत है? कॉमेंट। हाँ
हाँ तो वायलिन भी ले लेना है, वायलिन में भी होता है। वायलिन अगर देखेगा देख लो, वायलिन भी लगभग इसी तरह होता है। अगर वायलिन हम ले लें, ठीक है ना, देखो वायलिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वायलिन वायलिन वायलिन, कौन सा ले लें, कौन सा ले लें? हाँ 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 हाँ। देखो ये सब वायलिन है, तो वायलिन में भी तार का प्रयोग किया जाता है। वायलिन में भी तार का प्रयोग किया जाता है। तुमने वायलिन में देखना, ठीक है ना। देखो पगली वायलिन बजा रही है। अरे कहाँ चल गया वायलिन? हाँ यह है वायलिन, ये क्या है? तो ये रहा वायलिन। गर्ल्स को नहीं देखना, गर्ल्स वायलिन आ जाओ, बजा रहा हूँ वायलिन है। कौन सी है? ये हुआ वायलिन। क्या हुआ? तो वायलिन में भी तार का प्रयोग होता है। 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 इतना सी याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या बोले हम? क्या बोले हैं? सितार में तार होता है, सितार में भी तार होता है। सो से सितार, सितार में भी तार होता है। सो से सरोद, सरोद में भी तार होता है। सो से सारंगी, सारंगी में भी तार होता है। सो से संतूर, संतूर में देखो तरिये भरल है। कितना भरल है? तरिये भरल है। बिना, तो बिना में भी, बिना का ही रूपांतरित क्या है? सितार है। क्या है? सितार है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो कौन है? तो वो बिना है, ठीक है। फिर वायलिन, तो वायलिन में भी तार होता है। ये भी सारंगी तरंग होता है, ठीक है ना। सारंगी ऐसा भी इसको ऐसे से किया जाता है। साधु बजाएगा तो सारंगी हो जाएगा, ये लोग बजाएगा तो वायलिन हो जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान देना, लेकिन थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका जो कहाँ भाग गया है? तो ये आपका जो है, ये है सारंगी। कौन सी है? सारंगी। देखा कितना ओल झोल है। थोड़ा ओल झोल हटा दिया तो बन गया कौन सी? वायलिन। कौन सी बन गया? वायलिन बन गया है। तो ये हम तार वाला देख लिए हैं, तार वाला देख लिए हैं। तार वाला कितने तार लगे होते हैं इन सभी में? सभी में कितना तार होता है? सबको पढ़ना जरूरी थोड़े है, ठीक है ना। सभी में कितना तार लगा होता है वो पढ़ना जरूरी थोड़े है। हाँ अब इसमें गिरो तार, कितना तार है? हाँ ये जो संतुरवा है इसमें कितना तार है? जल्दी बताओ। हाँ हुमच की तार होता है तो तरिया क्या अथी करेगा? हाँ? तो अभी आप लोग को जितना पढ़ा रहा है उतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है। सबके याद नहीं करना, कभी कभी को पूछ देता है। वो सितार वाला खाली याद कर लेना है। सितार वाला खाली एक याद कर लेना है, सितार वाला, ठीक है ना। सितार वाला में याद कर लेना, सितार सौ से सितार, 100 से 7, ठीक है ना। सर लेट हो गया है। कौन लेट हो गया? हम थोड़े हो गए। सर स्पीडी करंट अफेयर्स चैप्टर वाइज करा दीजिए। अच्छा सब होगा, ठीक है ना। तो खाली सितार वाला याद कर लेना। सितार में होता है 7 तार। कितना होता है? सितार में जो है 7 गो तार होता है। कितना होता है? 7। 100 सितार, 100 से 7, 100 से सितार, 100 से 7, 100 से सितार, 100 से। तो देखो यहाँ पर, यहाँ ई वाला आ यहाँ दे दो उठा के, हो जाएगा 7। क्या जाएगा? सितार में 7 को, सितार में 7 को, सितार में 7 को। चलो लेट करेंगे, टाइम पार हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता। अगला क्या है? तो अगला देखेंगे क्या? तो अगला देखेंगे मुंह वाला। क्या देखेंगे? मुंह वाला, यानी मुंह के प्रयोग से, यानी वायु का प्रयोग करके, वायु का प्रयोग करके जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है उसे बोलते हैं एरोफोन्स। क्या बोलते हैं? एरोफोन्स। क्या बोलते हैं? एरोफोन्स। क्या बोलते हैं? एरोफोन्स। अब देखते हैं ये वाला कौन है? तो ये वाला देखते हैं कौन है। तो ये वाला देखिए, ये वाला रहा। देखिए सब लोग यहाँ बैठल है, ठीक है। बताओ ये क्या है? बांसुरी। क्या है? तो बांसुरी का जो है ये क्या है? तो बांसुरी जो है, आप लोग को बांसुरी तो सिंपल बता सकते हैं कि बांसुरी का प्रयोग जो है मुंह से करने में, यानी ये हवा से, किसके मदद से? हवा के मदद से बजाया जाता है। बांसुरी क्या हो गया? तो हवा वाला हो गया, यानी इसे बोलेंगे एरोफोन्स। क्या बोलेंगे? एरोफोन्स, यानी विंड के प्रयोग से बजाया जाता है। अच्छा बताओ ये क्या है? बताना ये वाला क्या है? ये क्या है? ये तो अच्छा बताओ ये क्या है? इसको दुद्दू बांसुरी ठुसल है। दुद्दू बांसुरी ठुसल है तो क्या बोलेंगे? ये बताओ। इसको दुद्दू बांसुरी ठुसल है तो क्या बोलेंगे? ये लोग तो मेलबो में छोटा सा मिलता है, ये लोग मेला में छोटा सा मिलता है, ऐसे करके बजाते हैं। बताइए उसका नाम कौन सी है? लगभग 20-30 का मिल ही जाता है। बताइए आप लोग क्या है? इसका नाम क्या है? इसका बांसुरी तो हो गया, इसका बताओ। ये हारमोनिक है। कौन सी है? हारमोनिक। कौन सी है? हारमोनियम नहीं बोलना है, हारमोनिक। क्या बोलना है? हारमोनिक। तो ये हारमोनिक है। क्या है ये? ये हारमोनिक। क्या है? हारमोनिक।
मोनिक, क्या है? हारमोनिक है, ठीक है ना। शाहरुख खान भी बहुत बजाते हैं, ठीक है ना, काजल के बुला लेती है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो ये हारमोनिक है, ये क्या है? अच्छा ये वाला क्या है ये बताओ। इसमें दो गो बांसुरी का प्रयोग, दो गो तो बांसुरी टाइप का रहता है, बांसुरी नहीं रहता, बांसुरी टाइप का रहता है, उसे मुख में लेकर बजाया जाता है। तो ये वाला क्या है? ये इससे भी क्वेश्चन आता है, बता दीजिए। करंट अफेयर सर, करंट अभी पढ़ लीजिए ना, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहा है स्ट्रेटजी की, आप लोग करंट अफेयर से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग करंट अफेयर से पढ़े हुए हैं, वो तो सनाई बाधा को सब जानता है और हमको दिक्कत है। चलिए तो ये होगा अलमोजा, क्या आ जाएगा? ये जो है अलमोजा है, क्या है? अलमोजा, क्या है? अलमोजा। और ये क्या है? सहनाई, क्या है? सहनाई। आप लोग का जब शादी ब्याह होगा, जब जो लगेगा तो सहनाई तो बजबे करेगा, ठीक है ना। नागिन डांस भी होगा, ये सहनाई, ये क्या है? सहनाई। तो इसमें हवा के प्रयोग से, सभी में जो है वायु का प्रयोग यानी विंड के मदद से, यानी हवा के मदद से बजाया जाता है। तो बांसुरी हवा वाला, हारमोनिक हवा वाला, अलमोजा हवा वाला, सहनाई हवा वाला। और सहनाई आप लोग के एक दिन जरूर बजेगा, सिर्फ बने रहिए, ठीक है ना। कितने तार लगे होते हैं इन सभी में से? अच्छा लिखवा देंगे, ठीक है ना, वो तो मिल जाएगा आप लोग को। थोड़ा अथी करेंगे, सब में थोड़ा फिक्स तार ना है, खसी तार में वो साथ हुआ है, ठीक है। बाकी सबका जो है पूरा अथी करके हम अथी में लिख देंगे। चलिए निरंजन कुमार बता दिए, लिख देंगे, ठीक है। कितने तार होते हैं पूरा तरिए लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो बता दिए, मुंह भला हो गया, तो मुंह भला कुछ नहीं करना। बताओ बांसुरी किसके प्रयोग से? तो हवा के हवा के प्रयोग से, वायु की मदद से। हारमोनिक में थोड़ा आप लोग को हारमोनिया ने समझ लेना है, हारमोनिया ना है, हारमोनिक है, क्या है? हारमोनिक जैसे आप लोग खरीद मार्केट में भी खरीद लेते हैं, ऐसे बजाते हैं, ठीक है ना। तो ये हारमोनिक है, हारमोनिक है, इसमें भी थोड़ा वायु का प्रयोग करते हैं, थोड़ा फूकना पड़ता है। तो हारमोनिक भी वायु की मदद से बजाया जाता है, ठीक है ना। फिर ये अलमोजा है, ये अलमोजा दो गो बांसुरी मुँह में ठुसर रहेगा तो अलमोजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलमोजा भी वायु के प्रयोग से बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खा, सहनाई बादक बिस्मिल्लाह खा, सहनाई बादक बिस्मिल्लाह खा, ठीक है ना। इनको तो सभी पुरस्कार मिला है, भारत रत्न में मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, यानी सभी जो है ये औसनिक पुरस्कार ये इनको मिला है। किसे? सहनाई बादक बिस्मिल्लाह खा को। सहनाई बादक बिस्मिल्लाह खा को जो है, जो आपको जो अथी मिला था, सहनाई बादक बिस्मिल्लाह खा को जो भारत रत्न मिले थे, वो मिले थे कब? तो 2000 ईस्वी में मिले थे। लता मंगेशकर जी को भी 2000 ईस्वी में मिले थे, वो सब बताएंगे आगे, ठीक है ना। टाइम से आइए सर प्लीज, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े तो क्या, तो अगला देखेंगे क्या? तो अगला देखेंगे कौन? तो अगला देखेंगे जिसमें चमड़ा का प्रयोग होता है, जिसको ड्रम बजाने से, क्या बोला? ड्रम करने से, यानी कौन चीज करने से? बजाने से जो है, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट में चमड़ा का प्रयोग होता है। चमड़ा मतलब मेम्ब्रेन, चमड़ा मतलब मेम्ब्रेन, चमड़ा मतलब मेम्ब्रेन। इसे बोलेंगे मेम्ब्रोफोन्स, क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनोफोन्स, क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनोफोन्स, 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 इसे बोलेंगे मेम्ब्रेनोफोन्स, मेम्ब्रेनोफोन्स बोल देंगे। ड्रम बोला। अब बताओ ये क्या है? ये डमरू, डो से डमरू, डमरू बाजे रे, ठीक है ना। तो ये हो गया डमरू, ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका डमरू, क्या हो गया? डमरू। तो ये बोली क्या है? ड्रम में आ जाएगा। ये क्या है? ढोलक, क्या है? नगार संग ढोल बाजे, नगार संग कौन ची बाजे? ढोल बाजे, कौन ची हो गया? ढोल, कौन ची हो गया? ढोल। अच्छा ये कौन चीज बताइए, ठीक है ना। और ये क्या है? ठीक है, ये क्या है और ये क्या है? ये तबला, ये क्या है? तबला, क्या है? तबला। तबला वादक जो सबसे फेमस थे जाकिर हुसैन, ठीक है ना। तबला वादक में कौन सी है? और ये वाला मृदंग, क्या है? मृदंग, क्या है? तो ये वाला जो है मृदंग, इसका पेटा थोड़ा ऊपर यहाँ पर उठा रहता है, इधर थोड़ा मतलब पतला रहेगा और बीचा में एकदम उठा नहीं रहेगा, साइड में जाकर उठा रहेगा, ठीक है ना। तो ये मृदंग, ये क्या है? मृदंग। तो ये सभी में जो है, ये सभी में ड्रम है। ये कैसे ड्रम? यानी इसमें चमड़ा का प्रयोग होता है। बताइए क्या डमरू में चमड़ा प्रयोग होता है? तो बिल्कुल डमरू में चमड़ा प्रयोग होता है। क्या ढोल में चमड़ा प्रयोग होता है? तो ढोल में भी चमड़ा प्रयोग होता है। क्या तबला में चमड़ा प्रयोग होता है? तबला में भी चमड़ा प्रयोग होता है। क्या मृदंग में चमड़ा प्रयोग होता है? तो बिल्कुल मृदंग में चमड़ा प्रयोग होता है। इसमें जो चमड़ा प्रयोग होता है इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन, चमड़ा को बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो हो गया मेम्ब्रेनोफोन्स, क्या हो गया? मेम्ब्रेनोफोन्स। या ऐसे बोलते हैं ड्रम, ड्रम मतलब बजाने वाला, ड्रम मतलब बजाने वाला। आप लोग को भी बजाएगा एक दिन, ठीक है। शादी ब्याह होगा तो आप लोग भी दिन पर बजते रहिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ड्रम क्या हो गया? ड्रम यानी चमड़ा, इसी बोलते हैं आधान, क्या बोलते हैं? आधान, क्या बोलते हैं? आधान, चमड़ा को ही आधान बोलते हैं। अगला जो है वो क्या है? तो अगला आप लोग क्या हो गया? क्या अगला जो है वो आपस में टकराने से, ठीक है ना, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आपस में टकराने से उत्पन्न होता है, साउंड उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऑडियोफोन्स, क्या बोलते हैं? ऑडियोफोन्स, क्या बोलते हैं? ऑडियोफोन्स, क्या बोलते हैं? ऑडियोफोन्स। या इसी को बोलते हैं परक्यूशन, क्या बोलते हैं? परक्यूशन यानी आपस में टकराने वाला। परक्यूशन मतलब आपस में टकराने वाला, आपस में टकराने वाला, आपस में टकराने वाला। इसको बजाएं आप लोग, इसको बजाए हैं? बताइए इसका नाम क्या है? बहुत बजाते हैं। कहीं सीताराम हुआ तो सीताराम सीताराम करने आप लोग पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं ना। बताइए इसको क्या बोलते हैं? सर पंचवर्षीय योजना और उसके दौरान चलाया गया पढ़ाएंगे आप लोग। अभी तीनों क्लास ना हुआ, आप लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़िए ना पहले, उसके बाद बताइएगा पहले कौन सी छूटा है, ठीक है। अभी 2 क्लास हुआ है, अभी आधा क्लास, अढ़ाई क्लास हुआ है, अभी कंप्लीट होने हुआ, अढ़ाई क्लास भी हुआ है, ठीक है ना। आप लोग बताइए इसको क्या बोलते हैं?
ठीक है। अभी सब होगा, आप लोग को हम बोले थे ना कि जितना भी सभी सब्जेक्ट का जो है निचोड़ आप लोग को स्ट्रैटेजी कह देंगे, कंप्लीट देंगे, तो बताए किए थे। आप लोग बताइए इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मंजीरा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मंजीरा। क्या बोलते हैं? मंजीरा। क्या बोलते हैं? मंजीरा। क्या बोलते हैं? मंजीरा। ठीक है ना, पते ना खड़े से बजा रहे हैं, ठोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, ठोक रहे हैं, ठोको रहे हैं, ठीक है ना। पूछेगा मंजीरा क्या है, ठीक है ना, या बोले कि मंजीरा जो है ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का रसगुल्ला है, एक प्रकार का जो है मेकअप वाला सामान है, तो लड़की लोग मेकअप मार देगा और तुम लोग रसगुल्ला मार देना, ठीक है ना। मंजिला क्या है? वाद्य यंत्र। क्या है? मंजिला जो है वाद्य यंत्र। क्या है? वाद्य यंत्र है, जिसको जानिए रहा है, ठीक है। बताओ ये क्या है, इसको बताइए ये क्या है, जल्दी बताइए। ये वाला क्या है बताइए, इसको भी बहुत बजाते हैं आप लोग। आपका सर कब बजेगा ढोल? मेरा ढोल कहाँ बजेगा? मेरा डायरेक्ट बजेगा, कौन जानता है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इसको बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं झांझ। क्या बोलते हैं? झांझ। क्या बोलते हैं? झांझ। क्या बोलते हैं? झांझ। आई घुंघरू, ठीक है ना, घुंघरू टूट गई। घुंघरू क्या हुआ? टूट गई, ठीक है ना। घुंघरू क्या हुआ? टूट गई। घुंघरू क्या हुआ? टूट हो गई। ये लोग जो मतलब डांस करने वाला होता है, ठीक है, वो पैर में अपना बांध लेता है, एकदम झम 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 करता है, ठीक है ना। ये घुंघरू क्या है? घुंघरू। तो ये सब ताल टकराने से उत्पन्न, ताल टकराने से उत्पन्न होता है, ताल टकराने से उत्पन्न हो जाता है, ये सब याद आप लोग को रखना है। अब देखते हैं कि प्रमुख वाद्य यंत्र, यानी जैसे देखेंगे सितार में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है, तबला का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है, तो इससे आप लोग को याद हो गया होगा। फटाफट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है बताइए, ये समय कोई दिक्कत? ये सब आप देख लिए हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखें तबला वादक, प्रमुख तबला वादक कौन है, ठीक है ना, प्रमुख तबला वादक कौन है। फिर देखें प्रमुख सितार वादक कौन है, फिर प्रमुख बांसुरी वादक कौन है, फिर प्रमुख संतूर वादक कौन है, प्रमुख सरोद वादक कौन है, प्रमुख बीना वादक कौन है। ये सबसे क्वेश्चन आता है, इस आपको हमेशा जो है याद रखना है। इस फेमस कलाकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए, चल लैपटॉप पर नहीं चलता है, हाँ लैपटॉप पर अभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, करवाना पड़ेगा लैपटॉप पर, ठीक है। तो लैपटॉप पर करवाना पड़ेगा, लेकिन लैपटॉप ऑप्शन ना है, लैपटॉप का अभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मित्रों। आप लोग तैयार हैं? बता दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप लोग को ले लेते हैं क्या, तो पहले बताइए, चलिए स्टार्ट कर बता दीजिए, बताइए आप लोग को स्टार्ट कर दें। और सभी जितना भी आप लोग का इसमें अथी है फेमस कलाकार है, उसको आप लोग को जो है याद रखना है अभी ही, ठीक है। चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं, पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं वो ले रहा है तबला वादक। क्या ले रहा है? पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले रहा है तबला। क्या ले रहा है? तबला। क्या ले रहा है? तबला। क्या ले रहा है? तबला। तबला के जो सबसे फेमस कलाकार है मित्रों वो कौन है? तो तबला का जो सबसे फेमस कलाकार है मित्रों कौन है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन जो है ये तबला का फेमस कलाकार है, फेमस कलाकार है। और तबला फेमस कलाकार, इससे मिला पद्म विभूषण। क्या मिला है? इससे पद्म विभूषण मिला गया। तो क्वेश्चन मुझे सबसे युवा क्या बोलेगा? सबसे युवा व्यक्ति जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो तबला वादक जाकिर हुसैन। तबला वादक जाकिर हुसैन। फिर क्वेश्चन पूछे जाकिर हुसैन जो है, जाकिर हुसैन के बारे में ट्रिक यार करना है, तो सब लोग जानते हैं जाकिर हुसैन तबला वादक है। जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक है। ऐसे ये जो सबसे युवा व्यक्ति है जिसे तबला के क्षेत्र में, यानी तबला वादक के क्षेत्र में जो है, इसे क्या मिला है? तो इसे मिला है पद्म विभूषण। भारत रत्न नहीं बोल रहे हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण जाकिर हुसैन को कब दिया बताइए, बता दीजिए आप लोग। और ये जो आपका जो आगे पढ़ाएंगे आप लोग को सब दरोगा का फाउंडेशन बैच आएगा न्यू वाला। अभी दरोगा फाउंडेशन बैच नहीं, अभी अब तो आपको मेंस देना है, ठीक है ना। जाकिर हुसैन जो है, जाकिर हुसैन को जो है अभी तो 2023 में मिला है, उनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है ना। नहीं, सबसे कम उम्र में मिला पद्मश्री, ठीक है ना। लेकिन पद्म विभूषण जो है अभी 6 को जो हम लिखाते हैं 2023 में मिला है पद्म विभूषण, ठीक है ना। शीत मस्ताना 2023 में मिला है, ठीक है ना। तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री पूछेगा, सबसे कम उम्र में पद्मश्री किसे मिला है? सबसे कम उम्र में पद्मश्री जो मिला है किसे मिला है? जाकिर हुसैन। किसे मिला है? जाकिर हुसैन। अच्छा बताओ कम मिला है, बताओ सबसे कम उम्र में क्या बोल रहे हैं? सबसे कम उम्र में। तो सबसे कम उम्र में क्या बोल रहे हैं? सबसे कम उम्र में पद्मश्री किसे मिला है?
तो जाकिर हुसैन किसे मिला है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन को मिला है। ठीक है, कब मिला है जल्दी बता दो। तो 1988, 1988 में मिला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको पद्म भूषण भी मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण भी मिला है। इनको पद्म भूषण कब मिला है जल्दी बता दो। तो 2002 कब मिला है? 2002 पद्म भूषण कब मिला है? 2002। और इनको पद्म विभूषण भी मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण मिला है। और यह मिला 2023। कब मिला है? 2023। 6 लोग को 2023 में 6 लोग को पद्म विभूषण मिला है। 2023 में 6 लोग को पद्म विभूषण मिला, उसमें जाकिर हुसैन है। कौन है? जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। तो इसके बारे में एक नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन। तो एकदम भूलना भी ना है, गलती से भी मिस्टेक एकदम नहीं करना है। इसको भारत रत्न अभी नहीं मिला है। हाँ, आगे अगर मिलेगा भी तो भारत रत्न मिलेगा, क्योंकि तीनों तो मिल गया है। पद्म श्री मिल गया। पद्म श्री से बड़ा क्या होता है? पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण से बड़ा कौन होता है? पद्म विभूषण होता है। अब बच्चा कौन सी है? अब बच्चा है भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और सैनिक क्षेत्र में और साधारण प्रतिभा के क्षेत्र में जो है भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है तबला वादक में क्या लेंगे? तबला लेंगे अल्लाह रखा क्या? क्या? अल्लाह रखा खा। तो अल्लाह रखा खा काफ़ी फेमस है। ठीक है ना। और ये भी क्या है? ये भी है तबला वादक। क्या है? जल्दी बोलो। अल्लाह रखा खा क्या है? तबला वादक। अल्लाह रखा खा कौन वादक है? तबला वादक। अल्लाह रखा खा कौन वादक है? तबला वादक। अल्लाह रखा खा कौन वादक है? तबला वादक। मेरे साथ बोलना है। ठीक है ना। अल्लाह रखा खा कौन वादक है? तबला वादक। तबला में आ, अल्लाह में आ, तबला में आ, अल्लाह में आ। ठीक है, तबला में आ, अल्लाह में आ। तो तबला अल्लाह रखा खा कौन वादक है? तबला वादक। अल्लाह रखा खा कौन वादक है? तबला वादक। अल्लाह रखा खा वादक कौन वादक है? तबला वादक। अल्लाह रखा खा कौन वादक है? तबला वादक। जाकिर हुसैन कौन वादक है? तबला वादक। अगला कौन होगा? तो अगला जो देखेंगे तो इसमें जो है इसमें किशन महाराज और गुदई महाराज दो याद रखना है। कौन कौन? एक किशन महाराज, एक गुदई महाराज। क्या बता रहे हैं? किशन महाराज। क्या बता रहे हैं? किशन महाराज। ठीक है ना, है महाराज, तबला बजाता है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो किशन महाराज क्या बोल रहे हैं? किशन महाराज और गुदई महाराज। 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 तो 4 नाम तो एकदम भूलना नहीं है तबला वादक में। तबला वादक में ये 4 नाम गलती से भी नहीं भूलना है। ठीक है ना, गलती से भी नहीं भूलना है। जाकिर हुसैन तबला वादक। अल्लाह रखा खा तबला वादक। ला, अल्लाह में भी ला, तबला में भी ला। तो अल्लाह रखा खा तबला वादक। किशन महाराज तबला वादक। किशन महाराज तबला वादक। किशन महाराज तबला वादक। गुदई महाराज तबला वादक। गुदई महाराज तबला वादक। गुदई महाराज तबला वादक। ये 4 नाम एकदम याद रखना है। यही चारों से एग्जाम में पूछेगा तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही चारों टपक जाएगा। अब है तो बहुत। ठीक है ना, तो सब उतना नहीं करना है, लेकिन ये 4 गो नाम एकदम याद रखना है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? अब देखेंगे सितार। क्या देख लेंगे? सितार। क्या देख लेंगे? सितार देख लेंगे। कोई दिक्कत है आप लोग को? सर हैंड वाला PDF डाल दीजिए, PDF निकालने में ठीक रहता है। तो हैंड मिल जाएगा। दो को क्लास पढ़ाए हैं और दोनों का आप लोग को डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी मिल जाएगा। इसमें 4 नाम आप लोग को याद रखना है। 4 नाम कम से कम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तबला देख लिया है। चलो आगे बढ़े। चलिए देखते हैं आप सितार। क्या देखते हैं? सितार को देखते हैं। सितार, सितार वादक, सितार वादक, सितार वादक, सितार वादक। चलिए देखते हैं सितार वादक। क्या देखते हैं? सितार वादक। क्या देखते हैं? सितार वादक। सितार वादक में देखेंगे ना, तो सितार में जो सबसे फेमस जो आएगा, ठीक है ना, सितार का जो सबसे फेमस जो होगा वो कौन होगा? तो वह पंडित रविशंकर प्रसाद। क्या है? पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये काफ़ी फेमस है। इनको भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? इनको भारत रत्न कब मिला है बता दो। इनको भारत रत्न मिल चुका है। इनको भारत रत्न मिला है कब? तो 1999 में। 1999 में पंडित रविशंकर को सितार वादक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो है इसको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ये मिला 1999। 1999 में लता मंगेशकर जी को मिला पद्म विभूषण। 1999 में लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण मिला है। और 2000 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है। लेकिन पंडित रविशंकर प्रसाद जो आप सितार वादक है, सितार वादक के सबसे फेमस कलाकार है, इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है 1999। जब भारत रत्न पूछेगा जा रहा है पद्म विभूषण पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? तो बता दो इसको पद्म विभूषण कब मिला है बता दो। पद्म विभूषण देखो, भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया है। ज़्यादा फिर होगा तो पद्म विभूषण तो जा सकता है, पद्म भूषण श्री में ले जाएगा। तो 1900 कब मिला? 1981 में। 1981 में। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो है ना
पंडित रविशंकर जो है ये इसका एक अपना आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, जो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे अभी आप दरोगा का एग्जाम हुआ है, इसमें जो है कल्पना चावला का आत्मकथा पूछ लिया गया था, और कल्पना चावला जो आत्मकथा था एज ऑफ लाइफ था। उसी प्रकार इसका भी आत्मकथा बहुत बार पूछा गया है। इसका आत्मकथा क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक, याद रखिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये किसका है? तो ये आपका है पंडित रविशंकर। माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। फिर देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो है ना, याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो मिलता है, ग्रैमी पुरस्कार जो मिलता है, ये मिलता है संगीत के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में मिलता है? संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और संगीत में क्या? संगीत में खाली गाने वाला नहीं, संगीत में कोई भी वाद्य यंत्र, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र का आप बजा रहे हैं, चाहे तबला हो, सितार हो, ढोलक हो, बांसुरी हो, संतूर हो, सारंगी हो, बीना हो, कुछ भी हो, वायलिन हो, ये सभी संगीत में आ जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मिलता है। और प्रथम भारतीय जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, प्रथम भारतीय जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, जल्दी बता रहा हूँ, प्रथम भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला जो है वो कौन है? पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर जो है प्रथम भारतीय जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये इतना कम से कम आप लोग को पंडित रविशंकर प्रसाद के बारे में याद रखना है, इतना कम से कम याद रखना है। फिर आगे बढ़े तो अगला देखेंगे, तो अगला जो कलाकार आएंगे वो आएगा निखिल बनर्जी। कौन आएंगे? निखिल बनर्जी। कौन आएंगे? निखिल बनर्जी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या? यहाँ ध्यान रखना है, देखो यहाँ सितार में कौन सी है? तार। कौन सी है? तार यानी तारा। और रवि मतलब क्या? सूर्य। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य भी क्या है? तारा है। सूर्य भी कौन सी है? तारा है। ऐसे भी याद करो, सितार तार यानी तारा, तारा। रवि मतलब सूर्य, सूर्य भी क्या है? तारा। और तारा निकलेगा तो क्या होगा? खिल जाएगा। क्या होगा? सुबह हो जाएगा, खिल जाएगा, उठ जाना है। ठीक है ना? तो निखिल क्या हो गया? निखिल। तो निखिल बनर्जी सितार वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक, अरे बोलना लेला, निखिल बनर्जी सितार वादक। अगला जो है बुद्धादित्य मुखर्जी। क्या बोल रहा है? बुद्धादित्य मुखर्जी। क्या बोल रहा है? बुद्धादित्य मुखर्जी। तो इसका भी याद रखिएगा, ये कौन है? बुद्ध मतलब बुद्धि प्राप्ति हो गया, क्योंकि यहाँ तारा जो है, तारा आ गया, तारा यानी सूर्य भगवान आ गया, यानी रवि मतलब सूर्य भगवान हो गया। तो सब कुछ खिल उठा है, अब बुद्धि प्राप्ति हो गया है। ये सभी क्या है? ये है सितार वादक में सबसे फेमस कलाकार जो है पंडित रविशंकर है। जैसे तबला वादक में सबसे फेमस कलाकार जो है जाकिर हुसैन है, उसी प्रकार सितार वादक में सबसे फेमस कलाकार जो है वो पंडित रविशंकर है। लेकिन एक दो नाम और याद रखना है, जैसे निखिल बनर्जी का नाम याद रखना है, बुद्धादित्य मुखर्जी का भी नाम याद रखना। सही पीडीएफ का एक बार दे दीजिए सर। सही पीडीएफ एक बार ना है, लेकिन आप लोग को जो है पहले देने की कोशिश करेंगे, जो पढ़ाएंगे उसको पहले देने की कोशिश करेंगे, आज छोड़ के। ठीक है ना? प्लीज़ सर जी कॉपी तो करने दीजिए। कॉपी नहीं करना है, कॉपी आप लोग को करा हुआ मिल जाएगा, ये तो नोट्स में मिल जाएगा, इसमें टेंशन क्या है। ठीक है ना? तो कॉपी करने को जरूरत ना है, मिल जाएगा। ऐसे आप लोग को जो है ये बोर्ड वाला जो लिखा हुआ है, बोर्ड वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, और हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगा। बोर्ड का पीडीएफ भी मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना। चलिए बताइए, पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सितार बोल देना है। क्वेश्चन पूछा निखिल बनर्जी किससे संबंधित है? सितार बोल देना है। बुद्धादित्य मुखर्जी के संबंधित है? सितार। क्या बोल देना है? सितार बोल देना है। ठीक है ना? सितार बोल देना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक नाम और आप लोग किस में याद रखना है? विलायत खां। क्या रखना है? विलायत खां से भी क्वेश्चन आता है। विलायत खां भी कौन है? सितार वादक। विलायत खां भी कौन सी है? सितार वादक है तो बहुत। ठीक है ना? लेकिन जो मैं वो बता रहा है, बाकी बार जो है एक्स्ट्रा वो भी लिख देंगे। तो अगला कौन है? विलायत खां। कौन सी है? विलायत खां भी कौन सी है? सितार वादक। विलायत खां भी सितार वादक। बताओ, पंडित रविशंकर सितार वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक, विलायत खां सितार वादक। बताओ पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण कब मिला है? 1981। पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न कब मिला है? 1999। पंडित रविशंकर का जीवनी क्या है? तो माई लाइफ
बेटा सॉन्ग है यहाँ, म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय भी कौन है? तो पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय भी कौन है? पंडित रविशंकर। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। निखिल बनर्जी किस कला से जुड़ा हुआ है? तो निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। बुद्धादित्य मुखर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। बुद्धादित्य मुखर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। विलायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। विलायत खां कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। एनी प्रॉब्लम? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आज खत्म कर देना जल्दी जल्दी। अब जरा ना मतलब खाली प्रमुख जो कलाकार देखेंगे और आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। शहनाई में देख लेंगे, शहनाई में देख के नाम याद रखना है। शहनाई में जो है एक के नाम याद रखना, वो कौन है? शहनाई वादक में एक ही नाम याद रखना, वो है बिस्मिल्लाह खां। कौन ची है? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। कहाँ रहने वाले थे? इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो इसको जो है भारत रत्न भी मिला। क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? इसको जो है पद्म विभूषण भी मिला। क्या मिला है? पद्म विभूषण। इसको चारों अवार्ड मिला है, याद रखना है। ये एकमात्र जो है, ये जो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां एकमात्र व्यक्ति है जिसको चारों अवार्ड मिला है, ठीक है, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है और सैनिक क्षेत्र में और साधारण प्रतिभा के क्षेत्र में है। इसे सालों अवार्ड मिला है। इसे भारत रत्न भी मिले हैं, पद्म विभूषण भी मिले हैं, पद्म भूषण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? पद्म भूषण भी मिले हैं। इनको जो है पद्म श्री, क्या बोल रहे हैं? पद्म श्री भी मिले हैं। तो हम जानते हैं पद्म सबसे छोटा इस जो पुरस्कार है इसमें, वो पद्म में सबसे छोटा पुरस्कार जो पद्म श्री है। पद्म श्री से बड़ा पद्म भूषण है, पद्म भूषण से बड़ा पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण से बड़ा भारत रत्न है। बताइए कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिले हैं? तो 2000 ईस्वी। कब मिले हैं? 2000 ईस्वी में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जो है 2000 ईस्वी में प्रदान किया गया। और साथ लता मंगेशकर जी को भी याद रखिएगा। लता मंगेशकर जी, लता 2001, हाँ 2001 करना है इसमें, सॉरी 2001 में साथ में लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी को भी 2001 में, यानी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां एवं लता मंगेशकर जी जिसे स्वर कोकिला बोलते हैं, ये दोनों को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण कब मिला इनको? तो इसको देख लेना, मतलब लता मंगेशकर जी को जो है पद्म विभूषण जो मिला है, लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण जो मिला है वो 1999 मिला है, 1999 मिला है। लेकिन इनको बहुत पहले मिल गया। कब मिला है? 1980 में। अब पद्म भूषण कब मिला है? तो 1968 में। अब पद्म श्री कब मिला है? 1961 में। लेकिन याद रखना क्वेश्चन पूछा भारत आज़ाद हुआ था, क्या हुआ था? जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला है। तो बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जिसने लाल किला पर जाकर शहनाई बजाए थे? बताइए। लाल किला पर जाके, यानी 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के उत्सव पर जो है ये अपना धुन देने का काम किए थे शहनाई के माध्यम से। वो कौन व्यक्ति थे? तो बिस्मिल्लाह खां। कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, यानी देश आज़ादी के दौरान, जो है ये कहाँ से? लाल किला। कहाँ से? लाल किला नई दिल्ली। लाल किला नई दिल्ली से शहनाई बजाकर धुन देने के काम किए थे। शहनाई बजाए थे, याद रखिएगा। शहनाई बजाए थे, याद रखिएगा। तो कम से कम आप इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये एकमात्र व्यक्ति जिसको चारों पुरस्कार मिल गया, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, चारों मिला है, ठीक है ना। और ये कहाँ रहने वाला है? बिहार। कहाँ रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले शहनाई। इसको भारत रत्न कब मिले हैं? भारत रत्न मिले हैं 2001। कब मिले हैं? 2001 में। पद्म विभूषण कब मिले हैं? तो 1980। पद्म भूषण कब मिले हैं? 1968। पद्म श्री कब मिले हैं? 1961। साथ में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिले हैं? 2001 में लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न मिले हैं, याद रखिएगा। और ये शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। तो इसके बारे में एक ही नाम याद रखे, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। चलिए, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए, जल्दी करिए सर। जल्दी मतलब क्या? फास्ट निकल जाए खाली वो सब, मतलब अभी सब फोटो नहीं लेते हैं। तार में किसका प्रयोग होता है, मुंह से कौन बजाया जाता है, तो कोई तो ऐसे निकल जाता है फटाक से ना। लेकिन निकलने से क्या फ़ायदा होगा? ठीक है ना, सारा चीज़ करना है, ठीक है, सारा चीज़ करना है। अब आता है आपको बाँसुरी में। क्या आते हैं? बाँसुरी वादक। क्या देख लेते हैं? बाँसुरी वादक। चलो देखते हैं बाँसुरी क्या देखते हैं। बाँसुरी में तो आप लोग को याद होगा, बाँसुरी जो है हवा के मदद से, मुँह से फूंक के बजाया जाता है। बाँसुरी क्या रखते हैं? फ्लूट। क्या रखते हैं?
बांसुरी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्लूट क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो बांसुरी क्या रखते हैं? बांसुरी। बांसुरी में सबसे फेमस नाम जो आएगा वो क्या आएगा? तो वो आएगा हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। कौन रसिया? चौरसिया। कौन? तो हरिप्रसाद चौरसिया। दूसरा आएगा पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। आगे कौन सी आएगा? तो आगे देखेंगे तो राजेंद्र कुलकर्णी। क्या आएगा? राजेंद्र कुलकर्णी। सबसे फेमस अगर बोलेंगे तो यही दोनों है। इसी सवाल नाम हमेशा पूछते रहता है यही दोनों से, ठीक है ना। लेकिन अन्य नाम जो है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें भी कभी कभी टपक जाता है, लेकिन 99% क्वेश्चन जो है यही दोनों से आता है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष से आता है। तो राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। और देखेंगे तो और मिलेगा एस प्रसन्ना। क्या मिल जाएगा? राजेंद्र मिलेगा, राजेंद्र प्रसन्ना। क्या मिल जाएगा? राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना। तो सब याद नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। और एस के साथ भी एक ठो नाम है, एस के साथ भी एक ठो नाम मिलेगा। बताइए तो बताइए, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी। देखिए हरि जी, हरि भगवान है तो हरि भगवान है, तो हरि भगवान देखिएगा नहीं, कृष्ण भगवान। हरि भगवान किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। कृष्ण भगवान हमेशा बांसुरी बजाने का काम करते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हो जाएंगे। और पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष ये भी क्या होंगे? बांसुरी वादक। क्या हो जाएंगे? बांसुरी वादक। और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी भी क्या है? बांसुरी वादक। क्या है? बांसुरी वादक। और यहाँ पर राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्न हो गया, कौन सी हो गया? राजेंद्र जी कृष्ण भगवान, हरि भगवान यानी कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजाए हैं, बांसुरी बजाए हैं। तो सब लोग के शरीर पर लालिमा आ गया है। और राजेंद्र क्या हो गया? प्रसन्न। क्या हो गया? प्रसन्न हो गए। तो सही बांसुरी वादक क्या हो जाएंगे? बांसुरी वादक। बांसुरी में बताओ किसके? तो बांसुरी जो है हवा के मदद से बजाया जाता है, फूंक के बजाया जाता है, ठीक है। फूंक के बजाया जाता है। तो खत्म हो जाएगा, 8:30 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें नाम याद रखिएगा तो बोल सकते हैं एक ठो जो है बी कुंजमणि और एन नीला। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बी कुंजमणि और एन नीला, बी कुंजमणि और एन नीला, बी कुंजमणि और एन नीला। तो इस भी याद रखिएगा, लेकिन ये दोनों नाम नहीं भूलना है, ये दोनों एकदम नहीं भूलना है, ठीक है ना। बी कुंजमणि क्या बोल रहे हैं? बी कुंजमणि, बी कुंजमणि और एन नीला, एन नीला, एन नीला। बी कुंजमणि और एन नीला, बी कुंजमणि और एन नीला। लेकिन आप लोग को हम 12 बोलेंगे, ये दोनों एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है, ये दोनों एकदम नहीं भूलना है। कौन? तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष कौन वादक है? बांसुरी वादक। एक बार फिर बोलिए, बांसुरी वादक बताइए। बी कुंजमणि जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी। बी कुंजमणि जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी। फिर बताइए आप लोग जो है ये वाला एन वीणा, एन नीला जो है, एन नीला, एन नीला ये किस वाद्य से संबंधित है? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से संबंधित है? बांसुरी। पन्नालाल घोष किस वाद्य से संबंधित है? बांसुरी। राजेंद्र कुलकर्णी किससे संबंधित है? बांसुरी। राजेंद्र प्रसन्ना किससे है? बांसुरी। बी कुंजमणि किससे है? बांसुरी। एन नीला किससे है? बांसुरी। एन नीला, बांसुरी, एन नीला, बांसुरी, एन नीला, बांसुरी, एन नीला, बांसुरी, एन नीला, बांसुरी। बी कुंजमणि, बांसुरी, बी कुंजमणि, बांसुरी, बी कुंजमणि, बारी। राजेंद्र प्रसन्न हुआ, बांसुरी, राजेंद्र प्रसन्न हुआ, बांसुरी, राजेंद्र प्रसन्ना, बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी, बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी, बांसुरी, राजेंद्र कुलकर्णी, बांसुरी, पन्नालाल घोष, बांसुरी, पन्नालाल घोष, बांसुरी। और हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी। क्या दोनों भूलना है? ये दोनों, इस चारों भूलना है, बोलना हो ले ला का, ठीक है ना। ये दोनों एकदम नहीं भूलना है, ये दोनों एकदम नहीं भूलना है। अब बोलेंगे ये चारों भूलना है तो बोल देना भूल जाना है, ये चारों नहीं भूलना है। लेकिन गलती से भी दोनों नहीं भूलना है, ये दोनों गलती से भी नहीं भूलना है। कभी कोई गलती से निकल जाएगा तो जो है ऑब्जेक्टिव में टिक लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों गलती कुछ से भी नहीं भूलना है, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। धनंजय कुमार भी पढ़ रहा है, एगो नाम है एक सपना एक प्रयास, प्रयास मैक्स। कितने बड़ा नाम है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला लेते हैं क्या? तो अगला लेते हैं सरोद। क्या ले लेते हैं? अगला जो ले लेते हैं सरोद। क्या लेते हैं? अरे कौन ले तो उसकी दिक्कत, सब तो बतेबे नहीं करेंगे। सरोद क्या लेते हैं? सरोद। सरोद में देखो जो बड़ा बड़ा नाम आएगा ना, रौद्र रूप धारण करके, रौद्र रूप धारण करके आएगा, रौद्र रूप धारण करके आएगा, ठीक है ना, वो होगा सरोद में हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए अमजद अली खां, क्या नाम है?
अमजद अली खां। सबसे फेमस जो इसमें है वह अमजद अली खां। जैसे सितार में फेमस थे पंडित रविशंकर, तबला वादक में फेमस थे आपका जाकिर हुसैन, ठीक है ना। उसी प्रकार बांसुरी में फेमस था पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। उसी प्रकार जो है सरोद में फेमस है कौन, तो सरोद में फेमस है अमजद अली खां, अमजद अली खां। उसी प्रकार और नाम देखेंगे तो आएगा क्या, अली अकबर खां। क्या आएगा, अली अकबर, ठीक है ना, अली अकबर खां। अली तो रौद्र नाम जहां मिले, थोड़ा विशाल नाम देखने को मिले, ठीक है ना, या आगे और है और पीछे खार है, ठीक है ना, तो वो हो जाता है क्या, तो वो हो जाता है आपका सरोद। क्या जाता है, सरोद। क्या जाता है, सरोद। सरोद का पिक्चर आप लोग को हम दिखा चुके हैं, सरोद का पिक्चर आप लोग को हम दिखा चुके हैं, सरोद का पिक्चर दिखा चुके हैं। इसमें तार का प्रयोग, किसका प्रयोग है, देखो ये बोले तो क्या है, ये है सितार, ये क्या है, सितार हो गया, ये क्या है, सरोद हो गया, ये क्या है, बीना हो गया, ये क्या है, सारंगी हो गया, क्या हो गया, संतूर हो गया। क्या हो गया, संतूर। क्या हो गया, संतूर हो गया है। तो सरोद में जो है बताओ, अमजद अली खां कौन से बजाते हैं, सरोद वादक, अमजद अली खां। अरे बोलना मेरे साथ तब याद होगा। बताओ, अमजद अली खां सरोद वादक, अमजद अली खां सरोद वादक, अमजद अली खां सरोद वादक, अली अकबर 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 खां सरोद वादक, ठीक है ना। बताओ, बी कुंजमनी हो गए, लेला मारेंगे चांद तो हो, बाउसली बी कुंजमनी, बाउसली बी कुंजमनी, बाउसली एन नीला, बाउसली एन नीला, बाउसली एन नीला, बाउसली राजन प्रसन्ना, बाउसली राजन प्रसन्ना, बाउसली राजन कुलकर्णी, बाउसली राजन कुलकर्णी, बाउसली पन्नालाल घोष, बाउसली पन्नालाल घोष, बाउसली हरिप्रसाद चौरसिया, बाउसली हरिप्रसाद चौरसिया, बाउसली अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां। आप लोग को ही बोलना है, बोलते रहना, यहाँ कमेंट आना चाहिए या बोलते रहिए रजिया में घुस के, ठीक है ना। अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, अली अकबर खां सरोद, अली अकबर खां सरोद, अली अकबर खां सरोद, अली अकबर खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, ठीक है ना। तो इस तरह जहाँ मिलेगा तो सरोद मार देना है, सही हो जाएगा। और सबसे फेमस जो है सरोद में, सबसे फेमस जो है वो अमजद अली खां ही है, ठीक है ना। अमजद अली खां ये सरोद में सबसे फेमस कलाकार, याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो है 2014 वाला जो नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, उसमें ये अपना राग दिए थे, किसके माध्यम से राग दिए थे, सरोद के माध्यम से राग दिए थे। इसलिए सबसे फेमस कलाकार जो है सरोद में जो कोई है वो अमजद अली खां है, तबला में जाकिर हुसैन है, और सितार में जो है आपका पंडित रविशंकर है, और बांसुरी में जो है दो ठो नाम, एक तो हरिप्रसाद चौरसिया और एक पन्नालाल घोष, ठीक है ना। ये सब फेमस है काफ़ी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला लेते हैं, क्या ले, तो अगला ले लेते हैं आप लोग का, अगला क्या ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं बीना। क्या ले लेते हैं, ऐसे वो तबला हो गया है, और चलो बीने लेते हैं, क्या लेते हैं, बीना, ठीक है ना। बताओ सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, सबसे प्राचीन वाद्य, जल्दी बताओ, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीना। कौन है, बीना, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, बीना, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त को सिक्का पर क्या दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को जो है, ठीक है ना, समुद्रगुप्त को उनके सिक्का पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया बीना बजाते हुए। क्या दिखाया गया है, बीना बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है ना, बीना बजाते हुए दिखाया गया। और बीना का रूपांतरित रूप क्या है, तो बीना का ही रूपांतरित रूप क्या है, तो बीना का ही रूपांतरित रूप आपका है क्या, सितार। क्या है, सितार। क्या है, सितार। क्या है, सितार हो जाएगा। अब प्रमुख कलाकार देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रमुख कलाकार, ठीक है ना, प्रमुख वाद्य यंत्र बनाने वाला कलाकार देखते हैं। तो प्रमुख कलाकार देखेंगे तो इसमें पहला नाम जो आएगा, ठीक है ना, वो क्या आएगा, तो एस बालचंद्र। क्या आएगा, एस बालचंद्र, एस बालचंद्र, इसका नाम तो भूलने नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसको सिंपल याद हो जाएगा, बो से बालचंद्र और बो से बीना, नहीं याद रहेगा, बो से बालचंद्र और बो से बीना, बो से बालचंद्र और बो से बीना। औरंगजेब बजाते थे, हाँ औरंगजेब भी बजाते थे, बीना जो है ना छुप छुप कर औरंगजेब खुदे बजाते थे। वो जो है संगीत पर रोक लगा दिए थे औरंगजेब, पगलबा सब चीज़ पर रोक लगा दिए थे। औरंगजेब जो है वो संगीत पर भी रोक लगा दिए थे, लेकिन कभी कभी मौका मिलता था तो बंद कमरा में जाके अपने मजा लेता था बीना के छुप छुप के, कि कोई देख न ले, हम तो अपने संगीत के खिलाफ है, और अपने बजाता था औरंगजेब भी बीना, ठीक है ना। और नगारा बजाता था अकबर, ठीक है, नगार संग ढोल बाजे, तो नगारा कौन बजाते थे, अकबर। कौन बजाते थे, अकबर।
नगारा जो बजाते थे अकबर बजाते, नगारा अकबर, नगारा अकबर, नगारा अकबर, नगारा अकबर, नगारा अकबर। तो यहाँ औरंगजेब भी लिख लेना है, औरंगजेब भी चलो लिखिए लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या, तो समुद्रगुप्त हो गया है और औरंगजेब भी हो गया, क्या हो गया, औरंगजेब क्या हो गया है, औरंगजेब भी बीना बजाते थे। लेकिन अकबर पूछेगा तो अकबर कभी कभी पूछ देता तो नगारा क्या रखना है, ठीक है ना, नगारा क्या रखना है, नगारा संग ढोल बाजे नगारा क्या रखना है, नगारा। तो अकबर कौन सी जाएगा, नगारा, अकबर कौन सी हो जाएगा, नगारा, ठीक है ना। अब जरा ने बच्चा है, आप लोग सितार भी करा दिए, तबला भी करा दिए, बांसुरी भी हो गया, सरोद भी हो गया, शहनाई भी हो गया है, ठीक है ना। और बीना अभी हो ये रहा है, ठीक है ना। बीना आप लोग को दो नाम याद रखना है, एक तो एस बालचंद्रन, एक तो बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर, ठीक है। तो सिंपल याद हो जाएगा। दूसरा नाम याद रखना है क्या, बदरुद्दीन डागर, क्या याद रखना है, बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर। देखो सिंपल, बोसे बीना बोसे, बीना बोसे बालचंद बोसे, बालचंद बोसे बदरुद्दीन डागर बोसे, बदरुद्दीन डागर बोसे बीना बोसे, बीना बोसे बालचंद बोसे, बालचंद बोसे बदरुद्दीन डागर बोसे, बदरुद्दीन डागर बोसे, अल्लाह बोलो बोसे, बदरुद्दीन डागर बोसे, बदरुद्दीन डागर बोसे, बालचंद बोसे, बालचंद बोसे, बीना बोसे, बीना बोसे, बीना बोसे, बीना बोसे, बीना। बताइए आप लोग हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी, पन्नालाल घोष, बांसुरी, पन्नालाल घोष, बांसुरी बी कुंजमनी, बांसुरी बी कुंजमनी, बांसुरी एन नीला, बांसुरी एन नीला, बांसुरी राजन प्रसन्ना, बांसुरी राजन कुलकर्णी, बांसुरी राजन कुलकर्णी, बांसुरी पंडित रविशंकर, सितार पंडित रविशंकर, सितार पंडित रविशंकर, शिकार निखिल बनर्जी, सितार निखिल बनर्जी, सितार निखिल बनर्जी, शिकार निखिल बनर्जी, शिकार निखिल बनर्जी, शिकार बुद्धादित्य मुखर्जी, सितार 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 विलायत खा, सितार विलायत खा, सितार विलायत खा, सितार विलायत खा, सितार जाकिर हुसैन, तबला जाकिर हुसैन, तबला जाकिर हुसैन, तबला जाकिर हुसैन, तबला अल्लाह रखा खा, 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 तबला गुदाई महाराज, तबला गुदाई महाराज, तबला गुदाई महाराज, तबला गुदाई महाराज, तबला किशन महाराज, तबला किशन महाराज, तबला किशन महाराज, तबला अमजद अली खा, सरोद अमजद अली खा, सरोद अमजद अली खा, सरोद अली अकबर खा, सरोद अली अकबर खा, सरोद अमजद अली खा, सरोद एस बालचंद्रन, बीना एस बालचंद्रन, बीना बदरुद्दीन डागर, बीना बदरुद्दीन डागर, बीना याद हुआ मीना, बोलो इसका बोलना तब याद होगा, ऐसे थोड़ा याद हो जाएगा, बोलते रहना तब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम बीना भी देख लिए, क्या देख लिए हैं, बीना भी कंप्लीट रूप से देख लिए हैं, तो बीना भी देख लिए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, संतूर में एक तो नाम याद रखना, ठीक है ना, संतूर में एक ही नाम याद रखना है, शिव कुमार शर्मा, बहुत बार पूछा गया है। संतूर क्या बोल रहा है, तो संतूर में एक नाम एकदम आप लोग को याद होना चाहिए जो बहुत बार पूछा गया है, संतूर क्या बोल रहा है, तो संतूर का आप लोग को दिखाई दिए पिक्चर, संतूर का अगर पिक्चर देखिएगा तो संतूर का पिक्चर आप लोग को हम दिखाए थे, देखो यहाँ पर है आप लोग का संतूर, ये क्या है, संतूर हो गया है। और संतूर में ऐसे ऐसे चाप के बजाया जाता है, ठीक है ना, और ऐसे अथी भी होता है और रस्सी भी होता है, ठीक है ना, कि इस रस्सी में मतलब तार होता है। तो संतूर जो है इसमें एक नाम आप लोग को कभी नहीं भूलना है, वो क्या है, तो वह है शिव कुमार शर्मा, क्या है, तो संतूर में आपको एक नाम एकदम याद रखना है, इसी से क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिव कुमार शर्मा। तो क्वेश्चन पूछता है शिव कुमार शर्मा कौन सा बारियां बजाते हैं, तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, 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 शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। अब जो फेमस था वो देख लिए हैं, ठीक है ना, जो फेमस था वो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। अब उतना इंपॉर्टेंट ना है तो वो सब भी देख लेते हैं। कहीं कोई बालिन में पूछता है, क्या पूछ लेता है, बालिन आप लोग को हम दिखा दिए हैं, बालिन आप लोग को हम दिखाए थे, कहाँ है बालिन, बालिन 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 बालिन, देखो ये है बालिन, ये पगली कौन सी बजा रही है, बालिन, ठीक है ना, तो ये है बालिन, ये क्या है बालिन, ऐसे ऐसे करके बजाता है, तो ये हुआ बालिन, ठीक है ना, शाहरुख खान भी खूब बजाते हैं ये वाला, ठीक है। तो बालिन को देखते हैं, बालिन में कोई फेमस नाम बताइए, क्या बोल रहा है, बालिन क्या बता रहा है, तो बालिन में फेमस नाम बताइए जल्दी, तो किसका क्या होगा, टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, टी एन
कृष्णन। देखो वायलिन में उतना ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन एक नाम कम से कम जो सबसे फेमस याद रखिएगा, टी एन कृष्णन काफ़ी फेमस है। तो टी एन कृष्णन जो है ये वायलिन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टी एन कृष्णन। और शिव कुमार शर्मा पूछेगा तो संतूर पगलवा, शिव कुमार शर्मा संतूर, शिव कुमार शर्मा संतूर, शिव कुमार शर्मा संतूर। टी एन कृष्णन वायलिन, टी एन कृष्णन वायलिन। क्या लिख रहा है? अलाउद्दीन खान सरोद बजाता है। अलाउद्दीन खिलजी लिख रहे हैं क्या? हाँ, तो सरोद में और है, सरोद में अमजद अली खां बताए हैं, ठीक है ना, अली अकबर खां बताए हैं, ठीक है ना। तो आपका अली अकबर खां हो गया है, अमजद अली खां हो गया है, और अलाउद्दीन खां भी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खां भी हो जाएगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खां भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दो नाम नहीं भूलना है। सबसे फेमस नाम जो है अमजद अली खां, अमजद अली खां, उसको तो भूलना नहीं है, चूँकि वो सबसे फेमस सरोद बादशाह में सबसे फेमस था। और दूसरा नाम, दूसरा नंबर पर अगर लेंगे तो अली अकबर खां आ जाएगा, और तीसरा नंबर पर लेंगे तो अलाउद्दीन खां भी आ जाएगा। सब में देखो खां खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां। अब बोलो विलायत खां, तो विलायत खां में ओ थोड़े आ रहा है आगे, विलायत खां में आगे ओ आ रहा है, विलायत खां में आगे ओ आ रहा है, जल्दी बताइए। तो विलायत खां कौन सी बाधक है? विलायत खां कौन बाधक में आता है? विलायत खां किस बाधक में आता है, जल्दी बताइए। सितार में आता है ना? विलायत खां किस में आता है? सितार में। लेकिन यहाँ पर विलायत खां नहीं है, ओ बोला आगे में ओ रहा है, पीछे खा रहा है, ठीक है ना। अब अल्लाह बोलेगा अल्लाह रखा खा है, सो तो अल्लाह रखा खा जो है तबला वादक में याद करवाए थे। कहाँ याद करवाए थे? अल्लाह रखा खा तबला वादक में याद करवाए थे। अमजद अली खां सरोद वादक, अली अकबर खां सरोद वादक, अलाउद्दीन खां सरोद वादक। तो अलाउद्दीन खां भी लिख लो, चलो लिखिए देते हैं, आप लोग को बोल रहे हैं अलाउद्दीन खां, तो चलो अलाउद्दीन खां लिखिए देते हैं। लेकिन हम फिर बोलेंगे कि अमजद अली खां को बिल्कुल नहीं भूलना है, अमजद अली खां को बिल्कुल नहीं भूलना है, सबसे फेमस कलाकार है। तो अलाउद्दीन खां क्या लिख रहे हैं? अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां, इसको कभी ना भूलें, क्योंकि 2014 का नोबेल पुरस्कार जो हुआ था, ठीक है, 2014 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, 2014 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो सरोद के माध्यम से, सरोद के माध्यम से वहाँ पर राग, क्योंकि सब इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, सम्मानित होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाता है, सरोद के माध्यम से राग देने का काम कौन किया था? सरोद के माध्यम से राग देने का काम किया था अमजद अली खां। कौन किया था? अमजद अली खां किया। तो इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात देखो यहाँ पर, और से अमजद अली खां कौन चीज़? सरोद वादक। अल्लाह अली अकबर खां, तो ओ से अली, ओ से अकबर खां सरोद वादक, ओ से अमजद, ओ से अली खां सरोद वादक, ओ से अली, ओ से अकबर, लास्ट में खां सरोद वादक, ओ से अलाउद्दीन, लास्ट में खां सरोद वादक। लेकिन 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 फिर बोलेंगे अल्लाह रखा खा तबला वादक। क्या बोल रहे हैं? कन्फ्यूज यहाँ बिल्कुल नहीं होना है। बोलेंगे अल्लाह रखा खा तो क्या बोलना है? तबला वादक। क्या बोलना है? तो लेकिन बोलेंगे विलायत खा तो क्या होगा? विलायत खा तो क्या हो जाएगा? सितार। लेकिन विलायत में तो आगे ओ ना आ रहा है, जिसमें कन्फ्यूजन ना होगा। अल्लाह रखा खा में कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना, कि अल्लाह रखा खा में आगे ओ आ रहा है। लेकिन तबला में भी आ है, तबला में भी क्या है? आ है। और अल्लाह रखा खा में भी क्या है? आ है। क्या है? आ। तो तबला में भी आ, अल्लाह में भी आ, तबला में भी आ, अल्लाह में भी आ। तो अल्लाह रखा खा होगा, तबला वाला क्या होगा? तो यही सब थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, सबको भूलना नहीं है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन जो करता है सबको भूलना नहीं है, कोई दिक्कत? भैया हम लोगों को करंट अफेयर्स भी इसी में करवाइएगा। करंट अफेयर्स जो है यूट्यूब पर फ्री में होगा, ठीक है ना, उसका टेंशन नहीं लेना है। और करंट अफेयर्स आप लोग को जब कराना होता है तो मैराथन भी खींच देते हैं, यूट्यूब पर फ्री में होगा, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि पर डे आपका आधा घंटा क्लास लेकर आएंगे करंट का, अभी सोचिए रहे हैं, लेकिन नया साल में उसको जो है ला देंगे, ठीक है, लॉन्च कर देंगे नया साल में, ठीक है। तो करंट का आप लोग को टेंशन ही नहीं लेना है। कोई दिक्कत है? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे थे? सब हो गया है, बीना भी हो गया है ना। हाँ, बालिन क्या देख रहे थे? तो बालिन में क्या था? टी एन कृष्णन। क्या था? टी एन कृष्णन बालिन, टी एन कृष्णन बालिन। और एक ठो और बोलेंगे तो लिखना है एल सुब्रमण्यम। क्या लिखना है? एब सुब्रमण्यम भी बालिन, एब सुब्रमण्यम भी बालिन, एल सुब्रमण्यम भी बालिन, एल सुब्रमण्यम भी बालिन, एल सुब्रमण्यम भी बालिन, एल सुब्रमण्यम भी बालिन, टी एन कृष्णन बालिन, टी एन कृष्णन बालिन, टी एन कृष्णन बालिन, एल सुब्रमण्यम बालिन, एल सुब्रमण्यम बालिन, एल सुब्रमण्यम बालिन, टी एल कृष्णन बालिन, टी एन कृष्णन बालिन, ठीक है ना। टी एल कृष्णन बालिन। एक तो है एल एन राजन। क्या है? राजन। कौन राजन? एन राजन। कौन राजन?
एन राजन, कौन राजन? एन राजन। तो डॉक्टर, हाँ 30 मिनट लेते आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर, तो डॉक्टर एन राजन, ये भी क्या है? तो ये भी वायलिन, क्या है? वायलिन, ठीक है ना। बताओ यहाँ पर कृष्ण भगवान देख के बांसुरी नहीं माल देना है, क्या है? वायलिन, क्या है? वायलिन। तो टी एन कृष्णन वायलिन, टी एन कृष्णन वायलिन, एल सुब्रमण्यम वायलिन, एल सुब्रमण्यम वायलिन, डॉक्टर एन राजन वायलिन, डॉक्टर एन राजन वायलिन। अच्छा एक ठो और है, अच्छा सारंगी में एक ठो नाम याद रखना है। सारंगी में क्या बोल रहे हैं? संतूर नहीं बोल रहे हैं, संतूर बोलेंगे तो शिव कुमार शर्मा, संतूर बोलेंगे तो, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं सारंगी। क्या बोल रहे हैं? सारंगी में एक नाम एकदम याद रखिएगा जो काफ़ी फेमस है। जैसे संतूर में एक नाम फेमस है शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। उसी प्रकार सारंगी में एक नाम फेमस है बिंदु, कौन सी है? बिंदु खां, कौन सी है? बिंदु खां। ऐसे भी देखो ना, याद रहेगा आप लोग को। यहाँ पर क्या है दिखाई दे रहा है? बिंदु है, कौन सी है? अब संतूर में भी बिंदु है, तो इसमें तो शिव कुमार शर्मा हो गया है, ठीक है ना। इस सारंगी में भी कौन सी है? बिंदु। तो इसका पूरा नाम लिखेंगे तो लिखेंगे उस्ताद बिंदु खां। क्या लिखेंगे? उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु। देखो सारंगी में बीचा में बिंदु है, सारंगी में बीचा में कौन सी है? बिंदु। सारंगी बीचा में कौन सी है? बिंदु। सारंगी बीचा में कौन सी है? बिंदु। तो इसको इसमें भी बीचा में कौन सी है? बिंदु। अरे उस्ताद इधर है, खा उधर है, बीचा में बिंदु नहीं हुआ, ना समझ आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? उस्ताद कौन सी? आगे, खा कौन सी है? पीछे, तो बीचा में कौन सी हुआ? बिंदु। सारंगी में भी बीचा में कौन सी है? सा इधर है, गी उधर है, बीचा में कौन सी है? बिंदु। कौन सी है? बिंदु। तो ये नाम तो कभी नहीं भूलना है। सारंगी में उस्ताद बिंदु खां, सारंगी में उस्ताद बिंदु खां। और संतूर में शिव कुमार शर्मा, संतूर में शिव कुमार शर्मा। और टी एन कृष्णन वायलिन, टी एन कृष्णन वायलिन, एल सुब्रमण्यम वायलिन, एल सुब्रमण्यम वायलिन। और डॉक्टर एन राजन वायलिन, डॉक्टर एन राजन वायलिन, डॉक्टर एन राजन वायलिन, डॉक्टर एन राजन वायलिन। एस बाल चलचलन हो गया। बीना लला बोसे, बीना बोसे बाल चलन नहीं बताए थे, बोसे बीना बोसे बाल चंद्रन, बदरुद्दीन डागर, अरे बीने होगा लेला, बोसे बदरुद्दीन बोसे बीना, बोसे बाल चंद्रन बोसे बीना, बोसे बदरुद्दीन बोसे बीना, बोसे बदरुद्दीन बोसे बीना, बोसे बाल चंद्रन बोसे बीना। आप लोग को इतना बार बोले तो याद हो गया होगा, लेला याद ही ना होगा, ना बोले रे हाँ पक्का बंद रहे। चलो अब जो है उतना फेमस ना है तो फटाफट निकल जाते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट करेंट बहुत ज़्यादा पूछता है सर, हाँ हाँ तो सारा करवाएंगे आप लोग को, हम पर डे लेकर आएंगे और सारा चीज़ करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए सितार भी हो गया, तबला भी हो गया, बांसुरी वादक हो गया, अब संतूर भी हो गया। एक तो नाम याद रखिए पखवाज, एक तो पूछता है पखावज में, पखावज में एक नाम याद रखना है रहमान। क्या नाम रखना है? पखावज में उस्ताद रहमान खां, ये एक तो नाम याद रखना है, ठीक है ना। उतना नहीं है लेकिन एक तो नाम कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं, पखावाज। क्या बोल रहे हैं? पखावाज में एक नाम याद रखना है उस्ताद रहमान खां। क्या रखना है? उस्ताद रहमान खां, पखावाज, ठीक है ना। उस्ताद रहमान खां पखावाज। उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां हो गया लेला। सारंगी में बीचा में बिंदु ना है, हाँ तो उस्ताद बिंदु खां। सारंगी शिव कुमार शर्मा, संतूर शिव कुमार शर्मा संतूर, और उस्ताद रहमान खां। अरे क्या लिखल है? ना लिखल है पखावाज ये सब देखियो नहीं बोल रहा है। उस्ताद रहमान खां पखावाज, 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 उस्ताद रहमान खां पखावाज। चलो तो सब याद कर लेना है, बाकी बात जो है मतलब जितना भी आप लोग का इंपॉर्टेंट था सारा करवा दिए हैं, ठीक है ना। बाकी बार कुछ आपको जो है विश्वविद्यालय है जो क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा ग्वालियर विश्वविद्यालय कहाँ पर है बताओ, ठीक है ना। ग्वालियर जो है तानसेन जो है, ग्वालियर जो है तो तानसेन विश्वविद्यालय, सॉरी तानसेन विश्वविद्यालय पूछ देगा, या पूछ देगा तानसेन जो है तानसेन समारोह कहाँ होता है प्रतिवर्ष, ये भी पूछ देगा। ये सभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग को कोई तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बात इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र उस तरह कौन होना है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब वो वाला क्या बोलता है। चलो बताइए आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग कि तानसेन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तानसेन विश्वविद्यालय कहाँ पर, जल्दी बताइए। इस सभी क्वेश्चन पूछ देगा। तानसेन जो है संबंधित किससे थे? तानसेन, अच्छा पहले बताइए तानसेन किसके दरबार में रहते थे, बताइए पहले तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन जो थे ये अकबर के नवरत्न थे। किसके नवरत्न थे? अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न थे। अकबर के नवरत्न में शामिल थे तानसेन, और तानसेन को ही जो है
तानसेन अकबर के नवरत्न थे। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो जो शीशा के खिड़कियां वगैरह टूट जाता था। कहा जाता है इसका इतना ज़्यादा आवाज़ में जो है, इतना ज़्यादा इसका जो है क्या बोलता है उसको, नहीं राग नहीं बोलता है, फिजिक्स में उसको बोलते हैं, देखो बता रहा है थोड़ा, सब थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, गुंजन वगैरह ना होगा। अब करंट शुरू कीजिए। अभी करंट सॉरी वो तो करंट अथी पर होगा, यूट्यूब पर होगा करंट, ठीक है ना, यूट्यूब पर होगा करंट वगैरह, ठीक है ना, सनोद सनोद उसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ क्या बोल रहा है, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है बताइए। तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो तानसेन संगीत विश्वविद्यालय देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो तानसेन संगीत विश्वविद्यालय पूछेगा तो तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो तानसेन संगीत विश्वविद्यालय पूछेगा तो यह जयपुर। ग्वालियर नहीं मार देना है, पहला ऑप्शन में रहेगा ग्वालियर, क्या रहेगा, पहला ऑप्शन में ग्वालियर रहेगा, लेकिन ग्वालियर नहीं मारना है, ठीक है ना। मारना है क्या, तो मारना है जयपुर। ग्वालियर इसलिए रहेगा क्योंकि तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे, ग्वालियर से संबंधित थे। लेकिन तानसेन संगीत विश्वविद्यालय, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, तो यह है कहाँ पर, जयपुर में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तानसेन, क्या पूछेगा, तानसेन वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर होता है हर वर्ष, तो तानसेन वार्षिक सम्मेलन पूछेगा तब हो जाएगा क्या, ग्वालियर, क्या हो जाएगा, ग्वालियर, क्या जाएगा, ग्वालियर, क्या जाएगा, ग्वालियर। तानसेन वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर होता है, ग्वालियर, क्या होता है, ग्वालियर, ठीक है ना। अच्छा एक और नाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि तो जो है उसका दरबार में रहता था, उसका नाम क्या है, KDR कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहता था, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है, जिस प्रकार बीरबल फेमस है उसी प्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में उठो रहता था, उसका नाम क्या है, तेनाली रामन नहीं था, तेनाली रामन था। अच्छा तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तानसेन का जो मूल नाम है, तानसेन का जो मूल नाम है वो क्या है, तो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, ऐसे भी याद रहेगा। देखो यहाँ पर तनु और तानसेन, तनु और तो से यहाँ पर तनु और यहाँ पर तान, यहाँ पर तनु और यहाँ पर तान, तो रामतनु पांडे। और रामचंद्र पांडुरंग किसका था, तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे, तात्या टोपे का। और राम बोला किसका था, तो राम बोला था तुलसीदास, तुलसीदास, राम बोला तुलसीदास, राम बोला तुलसी बात। हाँ रिटर्न PDF कब डाल दीजिएगा, आज मिल जाएगा, ठीक है ना, आज ही मिल जाएगा, ठीक है। हाँ रेजुडेंस कहते हैं, बिल्कुल राइट है, उसको रेजुडेंस कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें मतलब इसी कारण जो है क्या हुआ था, एक बार जो है अमेरिका के पूर्व भी गिर गया था, संगीत जो है कदम ताल करते हुए चल रहा था, ठीक है ना। चलिए अच्छा बताइए मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तानसेन संगीत विश्वविद्यालय जो तो कहाँ पर है, तो जयपुर में। देखिए मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जल्दी बताइए, ये सभी क्वेश्चन याद रखिए। मान सिंह क्या बोल रहे हैं, मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय, जल्दी बताइए, मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह ग्वालियर, कहाँ पर है, मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय, मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय जो है यह ग्वालियर, कहाँ पर है, ग्वालियर, कहाँ पर है। और तानसेन मेला कहाँ पर है, जयपुर, तानसेन मेला कहाँ पर है, जयपुर, तानसेन मेला कहाँ पर है, जयपुर। और भरत खंडे संगीत महाविद्यालय, ठीक है ना, भरत खंडे क्या बोलेगा, भरत खंडे संगीत, भरत खंडे संगीत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, महाविद्यालय, तो यह लखनऊ, कहाँ पर है, लखनऊ, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। एक तो याद रखे गंधर्व विश्वविद्यालय, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, गंधर्व विश्वविद्यालय कहाँ है, गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय, गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय जो है यह मुंबई, कहाँ पर है, गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ पर है, मुंबई, कहाँ पर है, मुंबई, कहाँ पर है, मुंबई। अच्छा ये भी पूछ सकता है, बताओ कि भारतीय संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना कब हुआ, भारतीय संगीत नाटक अकेडमी, क्या पूछेगा, भारतीय संगीत नाटक अकेडमी, तो भारतीय संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना कब हुआ है, तो भारतीय संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना हुआ 1953, कब हुआ था, 1953 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो भारतीय संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना 1953, भारतीय संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना 1953 में हुआ था। और यही जो है
देता है क्या, तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है अंतिम रूप से यही रहता है, और शास्त्रीय नृत्य में आप लोग को बताए थे, ठीक है ना। फिर बताइए तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर, बोलिए मेरे साथ। तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। लेकिन तानसेन वार्षिक सम्मेलन हर वर्ष कहाँ होता है, ग्वालियर में होता है, ठीक है ना। फिर तानसेन किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार के नवरत्न थे। तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। लेकिन मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ग्वालियर, कहाँ पर है, ग्वालियर में। फिर लेकिन भारत खंडे विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ, कहाँ पर है, लखनऊ में। गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मुंबई, कहाँ पर है, मुंबई। भारत संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ, 1953, कब हुआ, 1953। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली। इन कीजिए सर, चलो अब इन कर देंगे, अब इंडे कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग कुछ, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है, बीना। 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 सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है, सितार के जनक कौन है, अमीर खुसरो। सब बता दिए हैं, खाली हम पूछ रहे, सितार के जनक अमीर खुसरो, सितार के जनक अमीर खुसरो, सितार के जनक अमीर खुसरो। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछता, बताओ कि अभी आप लोग को मतलब समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त क्या बजाते थे, बीना, क्या बजाते थे, बीना बजाते थे। और औरंगजेब भी क्या बजाते थे, बीना। औरंगजेब भी क्या बजाते थे, बीना। अकबर क्या बजाते थे, नगारा, अकबर नगारा, अकबर नगारा। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो महान वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो क्या बजाते थे, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जो ये कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित थे। अब खत्म कर देंगे, टेंशन थोड़ा नहीं लिया, अब तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवाएंगे, एक बार पूछेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब बताइए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे, वायलिन, बिल्कुल राइट है। क्या बोल रहे हैं, वायलिन, क्या जाएगा, वायलिन, क्या जाएगा, वायलिन। तो थोड़ा हम इसको लिख देते हैं जगह, ठीक है, जितना चाहिए बोले। तो क्या बोले हैं, देखो यहाँ पर बीना में दो गो, बीना में दो गो याद रखेगा, कौन, एक समुद्रगुप्त, क्या जाएगा, समुद्रगुप्त, क्या रखेगा, समुद्रगुप्त। औरंगजेब भी, ठीक है, छुप छुप के, नुक नुक के, चोरी चोरी, चुपके चुपके, ठीक है ना। औरंगजेब कौन चीज, औरंगजेब कौन चीज, औरंगजेब, ठीक है ना। फिर अकबर देखेंगे तो नगारा, अकबर नगारा, अकबर नगारा, अकबर नगारा, नगार संग ढोल बाजे, अकबर नगारा, अकबर नगारा, अकबर नगारा। फिर देखेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन, क्या, वायलिन, क्या, वायलिन, क्या, वायलिन। अच्छा, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद बोल नहीं पगला, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे, वायलिन, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे, वायलिन। औरंगजेब क्या बजाते थे, बीना। औरंगजेब क्या बजाते थे, बीना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, बीना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, बीना। समुद्रगुप्त को सिक्का पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है, बीना। समुद्रगुप्त को सिक्का पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है, बीना। तानसेन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर। तानसेन संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर। तानसेन वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है, ग्वालियर। मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर। मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ। गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मुंबई। भारत संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ, 1953। कुछ और बोला ये सब। भारतीय संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ, 1953। बताइए आप लोग कि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला। सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, जाकिर हुसैन। सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं, तबला। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं, तबला। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं, तबला। गुदाई महाराज, तबला। गुदाई महाराज, तबला। किशन महाराज, तबला। किशन महाराज, तबला। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार वादक, लेला। पंडित रविशंकर सितार वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय, पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय, पंडित रविशंकर, ठीक है ना। फिर बताया था कि बताओ कि माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी जीवनी है, पंडित रविशंकर। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी जीवनी है, पंडित रविशंकर। निखिल बनर्जी सितार वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक। विलायत खां सितार वादक, विलायत खां सितार वादक, विलायत खां सितार वादक, विलायत खां सितार वादक। फिर बताया तो बताओ पन्नालाल घोष बांसुरी, पन्नालाल घोष बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी राजन कुलकर्णी, बांसुरी राजन कुलकर्णी। बांसुरी राजन प्रसन्ना, बांसुरी राजन प्रसन्ना। बांसुरी बी कुंजमणि, बांसुरी बी कुंजमणि। बांसुरी एन नीला, बांसुरी एन नीला, बांसुरी एन नीला, बांसुरी। फिर बताते बदरुद्दीन डागर, बीना। बोसे बदरुद्दीन डागर, बोसे बीना। बोसे बदरुद्दीन डागर, बोसे बीना। बोसे बदरुद्दीन डागर, बोसे बीना। बालचंद्र, बीना। बालचंद्र,
बीना, एस बालचंद्र नाम है तो एस बालचंद्र, बीना बोसे बालचंद्र बोसे, बीना बोसे बालचंद्र बोसे, बीना। फिर जाकिर हुसैन तबला वादक, लेकिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां किस राज्य से संबंधित है? बिहार। बिस्मिल्लाह खां किस राज्य से संबंधित है? बिहार। 15 अगस्त 1947 को लाल किला के मंच पर जो है शहनाई कौन बजाए थे? बिस्मिल्लाह खां। कौन बजाए थे? बिस्मिल्लाह खां। वह कौन सा व्यक्ति है जिसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अब भारत रत्न तीनों मिला है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला है? 2001 में। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला है? 2001 में। कब मिला है? 2001 में मिला है। 2001 में मिला है। फिर बताना आप लोग को, बताना है कि एन नीलमणि, एन नीलमणि क्या बजाते हैं? बालिन। क्या? बालिन। क्या? एन नारायण, एन नारायण बालिन, एन नारायण बालिन। टी एन कृष्णन बालिन, टी एन कृष्णन बालिन, टी एन कृष्णन बालिन, टी एन कृष्णन बालिन। ठीक है ना। उस्ताद बिंदु खां सारंगी लेला, उस्ताद बिंदु खां सारंगी, उस्ताद बिंदु खां सारंगी, उस्ताद बिंदु खां सारंगी। शिव कुमार शर्मा संतूर, 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 शिव कुमार शर्मा संतूर। उस्ताद अमजद अली खां, अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद। अली अकबर खां सरोद, अली अकबर खां सरोद। अलाउद्दीन खां सरोद, 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 अलाउद्दीन खां सरोद। बताए थे फिर क्या? फिर बताए थे यहाँ पर आप लोग को, बताए थे यहाँ देख लो, यहाँ बताए थे क्या? उस्ताद रहमान खां पखाबाज, उस्ताद रहमान खां पखाबाज, उस्ताद रहमान खां पखाबाज, उस्ताद रहमान खां पखाबाज, उस्ताद रहमान खां पखाबाज। तो जितना भी आप लोग को कंप्लीट था वाद्ययंत्र पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। सारा आप लोग को जो है हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा आप लोग को। शुरू से जो नहीं देखें शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है। शुरू से जो नहीं देखें वो शुरू से देख लेना है, कंप्लीट शुरू से देख लेना है। ठीक है। सारा चीज़ आप लोग को करवा दिए। तो विष्णु गोविंद जोग जो है वो भी बालिने से है, विष्णु गोविंद जोग। ठीक है ना। विष्णु गोविंद जोग। चलो मिलता है आप लोग न्यू ईयर से। प्लीज सर न्यू ईयर से क्या प्लीज करें बताइए? न्यू ईयर से क्या करें बता दीजिए। विष्णु गोविंद जोग भी वायलिन से है, याद रखिएगा। बाकी मैं सारा चीज़ देखिए आप लोग को पढ़ा दिए हैं जो भी वाद्य यंत्र में था। ठीक है। सारा पीडीएफ आप लोग को लिखा मिल जाएगा। मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। सारा पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। बताइए क्लास कैसा लगा? कुछ याद हुआ कि नहीं? कुछ याद हुआ कि नहीं बताइए। क्लास कैसा लगा आप लोगों को? कुछ याद हुआ कि ऐसे क्लास में आए हैं? भैया घटना चक्र कराइए ना। घटना चक्र होगा, अभी नहीं होगा। अभी आप लोग को अष्टटी के लिए तो अष्टटी के होगा, अष्टटी के नहीं होगा। घटना चक्र कैसे हो जाएगा? इसको याद करना है। ठीक है ना। आप लोग को इतना बार हम बोले होंगे, इतना बार बताए होंगे कि आप लोग को याद हो गया होगा। जिसको ना याद हुआ पक्का बंद रहे। बताइए याद हुआ कि नहीं? ना याद हुआ है? चलिए पहले पीडीएफ भेज दीजिए सर प्लीज़। ओके ओके भेज देता हूँ तुरंत। नाइस सेशन गुरुजी, सन्नी कुमार थैंक यू। सुजीत मस्ताना वेरी नाइस सेशन सर जी। चलो थैंक यू। न्यू ईयर ऑफर लाइए सर। ओ ऑफर के बारे में बोल रहा है। चलो ला देते हैं। पहले पीडीएफ भेज दीजिए सर प्लीज़। चलो पीडीएफ भेज देंगे। बहुत बढ़िया सर। राज किशोर सिंह थैंक यू। बिहार पुलिस बिहार दरोगा रिकॉर्डेड क्लास से कब तक डिलीट हो क्लास लेना है सर? आप ले लीजिए, जब से लीजिएगा तब से 1 साल रहता है। ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड नहीं अथी मतलब डिलीट नहीं होगा। नाइस क्लास है। अंशु कुमारी थैंक यू। राजीव कुमार सब पीडीएफ चलो भेज देंगे। सोनू कुमार, सन्नी कुमार, सोनू पहले पीडीएफ भेज दीजिए। चलो पीडीएफ भेज देंगे। पहले पीडीएफ हम लगा लें, पहले दिमाग में घुसा लीजिए। पीडीएफ तो भेज करें। हम तो खेत में काम करते हैं सर, मस्त पढ़ाते हैं। राजीव कुमार नाइस सेशन गुरुजी। बिहार याद हो गया है सर। हीलालाल दास, ओम प्रकाश कुमार भैया क्लास कितना बजे से क्लास होता है? 7 बजे से 8:30 बजे तक। आज थोड़ा लेट हो गया है। रोबिन हु लगता है दरोगा हम बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाओगे। सन्नी कुमार नाइस सेशन गुरुजी। अंशु कुमार याद हो गया सर। कुमारी सॉरी कुमारी। सनोज कुमार मैथ का बैच भी दीजिए सर। धीरे धीरे सब आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है ना। चलो तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए और जीके जीएस मस्ती में जुड़े रहिए। सब कुछ याद हो जाएगा। यहीं 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 याद हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थोड़ा देख लेते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, बाय, जय हिंद।